हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की इन ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज की। आज आपके लिए भारत की ऐसी ही प्राचीन ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपी लेकर के आई हूं, जो कि 100% इफेक्टिव है, जिसके साइंटिफिक प्रमाण है और जो बहुत सारी चीजों में, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, आपकी हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। और हींग लगे ना फटकरी और रंग चोखा वाली थेरेपी है ये। खर्चा कुछ नहीं होगा, लेकिन न जाने कितनी हेल्थ एंड ब्यूटी प्रॉब्लम से आपका छुटकारा दिलाएगी ये नेचुरल थेरेपी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाभि पूरण क्रिया के बारे में। नाभि यानी कि हमारी नेवल, पूरण क्रिया यानी कि इसमें ऑयलिंग करने की थेरेपी। ये क्या करती है? ये आपके डाइजेशन से लेकर, आपकी ब्यूटी से लेकर, आपके बालों से लेकर, आपकी हड्डियों से लेकर, आपके मसल से लेकर, आपके लिवर से लेकर, आपकी किडनी तक की सुरक्षा करती है। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। बताऊंगी कि नाभि पूरण क्रिया या नेवल ऑयलिंग कैसे करनी है, ये क्यों फायदेमंद है, उसका साइंटिफिक रीजन भी दूंगी, और कौन कौन से ऑर्गन के लिए आपने क्या क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले नाभि पर ही ऑयलिंग क्यों करनी है, क्या कनेक्शन है इसका हमारी बॉडी के साथ। तो आपको बता दूं कि हमारे जन्म की शुरुआत इस नाभि के साथ ही होती है। नेवल कॉर्ड के द्वारा ही बच्चे को माँ की कोख में पोषण मिलता है। नेवल को इंसान का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका ब्रेन। हमारे शरीर की 72,000 कोशिकाओं के साथ कनेक्टेड होती है डायरेक्ट नाभि। और जब नाभि को पोषित करते हैं, नाभि में ऑयलिंग करते हैं, तो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं, हर ऑर्गन तक खून पहुंचाती हैं, हर ऑर्गन को हेल्दी रखती हैं, वो नाड़ियां पोषित होती हैं, तो वो ऑर्गन भी पोषित हो जाते हैं। तो नेवल क्रिया या नाभि क्रिया या नाभि पूरण क्रिया बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए क्या करें या कैसे लाभदायक है ये। तो देखिए, अगर आपको कोई भी ब्यूटी इशू है, चाहे वो डार्क सर्कल्स का इशू हो, पिगमेंटेशन का इशू हो, या फिर अनइवन स्किन टोन का इशू हो, और या फिर आपके लिप्स जो है वो ब्लैक हो, तो नाभि पर आप सरसों का तेल लगाओगे। 2 से 3 बूंदे सरसों के तेल की लेनी है, नाभि के बिल्कुल सेंटर में आपने डालनी है, और फिर अंदर से बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। दैट्स इट। 2 से 3 मिनट की मसाज काफ़ी है। तो अगर ब्यूटी से रिलेटेड इशू है, स्पेशली अगर अनइवन स्किन टोन का इशू है, या फिर काले घेरे, लिप्स की प्रॉब्लम, तो आप सरसों का तेल लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और आपको रिंकल्स भी आने लगे हैं, आपको झुर्रियाँ भी आने लगी हैं, तो आप कैस्टर ऑयल लगाएंगे, अरंडी का तेल नाभि पर लगाएंगे, वही 2 से 3 बूंदे, और फिर मसाज करेंगे, या फिर आप देसी घी से मसाज करेंगे। ठीक है, वैसे ही मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट के लिए। लेकिन अगर आपको पिंपल्स हैं, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम है, और आपकी स्किन पर हमेशा कुछ ना कुछ इरिटेशन सी होती रहती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो आप नाभि में 2 से 3 बूंदे नीम का तेल लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ओपन पोर्स हैं, एक्जिमा है, या फिर पिंपल्स हैं, एक्ने है, इरिटेशन है, सोराइसिस है, तो नीम का तेल। ठीक है, ये फेस हो गया। बाल पर चले। जिनके बाल गिर रहे हैं, बाल लंबे नहीं होते हैं, डैंड्रफ है, बाल बहुत ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, वो कैस्टर ऑयल से नाभि में मसाज करेंगे। जिनके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, वो देसी घी, 2 बूंद देसी घी से नाभि में मसाज करेंगे। इसलिए कह रही हूँ, जो जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हो, दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है, मेमोरी भी शार्पन करना चाहते हो, तो भी आप देसी घी जो है वो आप नाभि में लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है, कमर के दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप तिल के तेल से नाभि में मसाज करेंगे। ठीक है, 2 से 3 बूंद तिल का तेल लेंगे और वो नाभि में मसाज कर लेंगे। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा हैं, एसिडिटी है, पित्ता एग्रीवेटेड बॉडी है आपकी, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, तो नारियल के तेल से मसाज करेंगे आप नाभि की। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फाइब्रॉइड्स है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या थायराइड की समस्या है, इन चारों केसेस में आप नाभि और नाभि के निचले हिस्से पर भी, याद रखिएगा, नाभि और नाभि के निचले हिस्से पर भी कैस्टर ऑयल से मालिश करेंगे।
ऐसा देखा गया है, ये साइंटिफिक प्रमाण मिले हैं कि जो लोग कैस्टर ऑयल से मसाज करते हैं रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर, उनकी सिस्ट श्रिंक हो जाती हैं, कुछ ही दिनों के अंदर उनके फाइब्रॉइड्स भी श्रिंक हुए हैं। तो बिल्कुल ये थेरेपी काम करती है, 100 नहीं 1000% काम करती है। इस पर विश्वास रखें, इसको यूज़ करके देखिए। पूरा परिवार रात को सोने से पहले बस 2-2 बूंद ऑयल ले और अपनी नाभि की मसाज कर ले एंड देखिए आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है, आपकी ब्यूटी कैसे इंप्रूव होती है। आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी अगर ये छोटा सा नुस्खा आप अपना लेंगे तो इस तरह से अलग अलग हेल्थ और ब्यूटी प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ऑयल से ऑयलिंग करेंगे नेवल की। कौन कौन ये ऑयलिंग नहीं कर सकता? अगर आप प्रेगनेंसी में हो, प्रेग्नेंट हो, तो आप ऑयलिंग नहीं करोगे। अगर आपके पेट की आसपास के एरिया की कोई सर्जरी अभी हुई है तो आप ऑयलिंग नहीं करोगे। अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो भी आप ये ऑयलिंग नहीं करोगे। साथ ही साथ शुक्रिया कीजिए उस प्रभु, उस परमात्मा का जिसने ये पूरी बॉडी आपको दी है, जो आपके लिए काम कर रही है। अपनी बॉडी के प्रति शुक्राने का भाव होना, ग्रैटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को थैंक यू करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। वो वाइब्स उस ऑर्गन तक पहुंचती हैं जिससे एक एक सेल हमारा रिजुविनेट हो जाता है। तो प्यार दीजिए अपनी बॉडी को, इसी को सेल्फ लव कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी हेल्थ, हमारी ब्यूटी को निखार सकती हैं, वो करना शुरू करें और लाइफ में एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखें। दैट्स इट। कोई बीमारी हमें जल्दी से नहीं लगेगी। ये था आज का वीडियो। आपने जाना कि नाभि को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपनी हेल्थ और ब्यूटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, नाभि क्रिया के द्वारा या नाभि पूरण क्रिया के द्वारा या नेवल ऑयलिंग के द्वारा। तो बिल्कुल आज से ये थेरेपी आपने करनी है, खुद भी करनी है, परिवार के सभी लोगों को भी करानी है, ताकि आप भी ये जो पुरानी पद्धतियाँ हमारे इंडिया में चली आ रही हैं उसका फ़ायदा उठा सकें और हम भी अगली आने वाली पीढ़ी को ये छोटा सा उपहार दे सकें, ताकि वो भी समझें कि नेचुरल चीज़ों में या नेचुरल थेरेपीज़ में कितनी पावर होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल मिलूंगी एक उम्दा वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।